हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग जनवरी से लेकर जून तक 2024 का टॉप जो 250 क्वेश्चन है वो देखेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है भाई। तो ये उसका करंट अफेयर का अगर बात करते हैं तो ये पार्ट 1 रहेगा। ये क्या रहेगा? पार्ट 1 रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करना जल्दी, कल ही या परसों तक हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज का बिना देरी हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि एशियाई मैराथन चैंपियन 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो स्वर्ण पदक किसने जीता? हुआंग योंग जेंग ने, या टियापकिन इल्ला ने, या मान सिंह ने, या अश्विनी जादव ने? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी। और इन्होंने कब जीता था? 22 जनवरी 2024 में जीता था। हांगकांग में स्वर्ण पदक जीता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस थे, नरेंद्र मोदी थे, एंटियो गुटेरस थे, या जो बिडेन थे, जो बाइडेन थे। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो इसका राइट आंसर होगा डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस थे 78वें सत्र के अध्यक्ष थे। और इन्होंने भारत की 5 दिवसीय यात्रा की थी नई दिल्ली पर। सबसे पहले इन्होंने यात्रा करके सबसे पहले कहां पर पहुंचे थे? नई दिल्ली पर पहुंचे थे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का नेतृत्व किसने किया था? यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया था, या सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया था? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे किसने किया था। अगर हम बात करते हैं इसके राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये देखो प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं। और ये एक बात करें भाई, कहीं भी हो तो प्रधानमंत्री ही ज्यादातर उद्घाटन या कुछ भी मतलब जो नेतृत्व जो है हर चीज ज्यादातर प्रधानमंत्री ही अपने करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से? ये आजकल बहुत ही चर्चित है और चर्चित रहे भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? बिहार। कर्पूरी ठाकुर भारत के किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? बिहार। ये बिहार से इनके लिए पूछा गया, इनसे क्यों क्वेश्चन बना तो जानते हैं, क्योंकि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। पूर्व मुख्यमंत्री तो बहुत थे, इन पर ही क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि इनको मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान था भारत रत्न मिला था। ये है हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उस भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने आईसीसी 2023 वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने मतलब कौन जीता था? रोहित शर्मा ने जीता था, या विराट कोहली ने जीता था, या शिखर धवन ने, या हार्दिक पांड्या ने? तो आपको बता दें भाई, रोहित शर्मा जो है टी20 से अभी क्या ले चुके हैं? संन्यास ले चुके हैं। रोहित शर्मा क्या ले चुके हैं? टी20 से संन्यास ले चुके हैं। और विराट कोहली भी टी20 से संन्यास ले चुके हैं। तो ये दोनों लोग जो है टी20 से संन्यास ले चुके हैं। लेकिन आईसीसी वनडे की बात करें तो वनडे का विराट कोहली ने जीता था, और इसके पहले भी इन्होंने 2012 में जीत चुके, 2017 और 2018 में विराट कोहली जी जीत चुके हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? 2024 में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी उसकी कोई ना कोई थीम रही होगी। तो उसकी जो जुड़वा थीम थी क्या थी? विविधता में एकता और सैन्य ताकत, विकसित भारत और भारत की लोकतांत्रिक मृतका, सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक प्रगति, नारी शक्ति और वैश्विक कूटनीति। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर बात करते हैं 2024 में गणतंत्र दिवस की जो जुड़वा परेड की जो थीम थी वो थी विकसित भारत और भारत की लोकतांत्रिक मृतका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था इसका राइट आंसर होगा। और इस पे लगभग कितने लोग? 13,000 विशेष अतिथि शामिल हुए थे। इस परेड में कितने लोग शामिल हुए थे? 13,000 विशेष अतिथि आए हुए थे, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियन 2024 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो जो एकल खिताब था वो किसने जीता था? डेनियल मेदवे और देव ने, या नोवाक जोकोविच ने, या जैनिक सिनर ने, और या राफेल नडाल ने? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जैनिक सिनर। इसका जो राइट आंसर क्या होगा भाई? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर ने तुम्हारा इसका जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन
टेनिस जो चैंपियनशिप है उसका खिताब जेनिक सिनर्जी, ये तुम्हारे आपको देख सकते हो इन्होंने जीता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम था? भारत का जो पहला जो मानव का अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था उसका क्या नाम था? ठीक है ना, चंद्रयान, आदित्ययान 1 या गगनयान या यम तुम्हारा LV-M3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भाई गगनयान। इसका राइट आंसर क्या है भाई? गगनयान। तो गगनयान को अगर संस्कृत में जो गगनयान का शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है दिव्य विमान है। गगनयान का जो शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? दिव्य विमान इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है भाई, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गगनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? दिव्य विमान। ठीक है, अगले अगर बात करते हैं गगनयान जो मिशन है, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री क्या हुए थे? शामिल हुए थे। ये गगनयान मिशन था, इस पे 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? जल्दी से बताओ भाई। न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी को, या न्यायमूर्ति AM खानविलकर को, या द्रौपदी मुर्मू को? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसमें राष्ट्रपति भारत की कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, या सुनील चंद्रा को? तो इसका राइट आंसर भाई क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। देखो, जो एक तरह से लोकपाल होता है वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा AN खानविलकर, ये तुम्हारे AN खानविलकर जी हैं, और इनको क्या किया गया था भाई? नया लोकपाल नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है भारत के पहले सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम था? जो भारत का जो पहला सेफ्टी टैंक है उसके जो सफाई रोबोट था उसका क्या नाम था? स्वच्छता एटम, या होमोसेव एटम, या रोबो क्लीनर 1.0, या सेनिटेक प्रो? तो इसका राइट आंसर भाई क्या होगा? होमोसेव एटम। होमोसेव एटम जो था, ये आप देख सकते हो, होमोसेव एटम ये क्या है भाई? भारत का पहला सेफ्टी टैंक सफाई रोबोट है। अभी तक होता क्या कहते भाई, जो एक तरह से वो जो नाले हुआ करते थे उसमें मतलब एक तरह से जो सीवर जो टैंक्स हुआ करते थे, पाइपलाइनें जो हुआ करती थी, तो उसमें किसी आदमी को उतरना पड़ता था। बड़ी दिक्कत होती थी भाई, किसी आदमी को उस कीचड़ में मतलब दलदल में जाना पड़े, सोच भी नहीं सकते हम लोग। लेकिन अब क्या हो गया भाई, इसके लिए रोबोट बना दिया गया है। और रोबोट कौन सा है भाई? होमोसेप एटम। इस रोबोट का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इंपॉर्टेंट डाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसा है भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन लेकर आए हैं। 6 महीने हैं, और 6 महीने में इतने कम क्वेश्चन तो भैया बहुत कम क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंकज उदास किसके लिए प्रसिद्ध थे? पॉप संगीत थे, बॉलीवुड आइटम गाने गाते थे, ठीक है ना, मतलब बॉलीवुड आइटम, मुन्नी बदनाम हुई इस टाइप के गाने गाते थे, ठीक ना, शीला की जवानी, गजलें गाते थे, या शास्त्रीय संगीत गाते थे? तो अगर बात करते हैं पंकज उदास की, तो पंकज उदास किससे संबंधित है? तो ये क्या गाते थे? गजलें गाते थे। और इनके बारे में इसलिए पूछा गया है क्योंकि 26 फरवरी 2024 में जब 73 साल के थे तो इनका मुंबई में निधन हो गया था। ठीक है भाई, ये है हमारे पंकज उदास, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इनका नाम बस पंकज उदास है, लेकिन ये इन्होंने कभी मुस्कुराना बंद नहीं किया। आप इनकी हंसी देख सकते हो किस तरह से हंस रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। लिखा है आगे क्या लिखा है भाई? देखो, लिखा है देश के पहले सबसे लंबे सिग्नेचर स्टे ब्रिज का क्या नाम है? सिग्नेचर जो स्टे ब्रिज था उसका क्या नाम है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में उद्घाटन किया? मतलब एक तरह सिग्नेचर स्टे ब्रिज है जो सबसे बड़ा है देश में, उसका नाम क्या है? भारतीय सेतु, सुदर्शन सेतु, द्वारका ब्रिज, या विश्व सेतु? तो इसका राइट आंसर देखो क्या होगा? सुदर्शन सेतु ये ब्रिज था। मोदी जी देखो बढ़िया से सेल्फी खिंचवा रहे हैं कि नहीं खिंचवा रहे हैं, देखो किस तरह से बढ़िया सेल्फी खिंचवा रहे हैं, ये इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमालिया डाकुओं से छुड़वाने के लिए ऑपरेशन कहां चलाया था? तो ऑपरेशन कहां पर चलाया था? ठीक है, तो सोमालिया के जो डाकू थे उनसे भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को छुड़वाया। भाई पाकिस्तान के पास नौसेना के पास इतनी दम नहीं है कि साला अपने नागरिकों को भी छुड़वा ले। ठीक है, तो हमारे जो इंडियन भाई हैं, इंडियन एक तरह से सोल्जर्स हैं, उन्होंने क्या कहते हैं उनको छुड़वाया था? कहां पर छुड़वाया था? बीओबी बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, या कहते हैं दक्षिण तीन सागर में? तो अगर बात करते हैं, देखो ये है तुम्हारा अरब सागर, ये तुम्हारा मान लो इंडियन मैप है, और यहाँ पर क्या पड़ता है भाई? अरब सागर पड़ता है, ये अरब सागर पड़ता है। यहीं पर
पाकिस्तान। पाकिस्तान आपको पता है भाई, ये स्थित इधर पे पाकिस्तान, ये है तुम्हारा पाक, तो इधर से पाकिस्तानी नागरिक थे, मछुआरे थे, एक तरह से मछली पकड़ने आते हैं, इनको सोमालिया के जो डाकू होते हैं वो पकड़ लेते हैं। ये तुम्हारा बीओबी बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अरब सागर होगा। और ये कब एक तरह से तुम्हारा 12 घंटे ऑपरेशन चला था, ठीक है। इसमें 23 पाकिस्तानी नागरिक थे। 29 मार्च 2024 को भारतीय नौसेना ने इनको छुड़वाया था अरब सागर में, अरब सागर से में जो छुड़ाया था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसके पहले आपको क्या करना है भाई, थोड़ा सा यार कष्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, मन हो तो, नहीं मन तो फिर कोई बात ही नहीं। वीडियो तो भाई मजा आ ही रही होगी यार, इतने बढ़िया से प्यार से पढ़ा रहे हैं। देखो पीपीटी जो बनाने में भाई, देखो ये सब डिजाइन विजाइन बनाने में बढ़िया से, देखो जो होता क्या है कि अगर आपको पढ़ना है तो भाई चीजें बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब बनाने में टाइम लगता है, तो बनाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो थोड़ी सी मेहनत के लिए आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है भाई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या लिखा है भाई, जल्दी से इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या लिखा है, लिखा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सतानंद वसंत तिथि को, राजीव कुमार शर्मा को, पीयूष आनंद को, या नीना सिंह को, ठीक है भाई। तो गलती नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें सबसे ज्यादा गलती करते हैं, रियलिटी बता रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इस क्वेश्चन पर गलती करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सतानंद वसंत तिथि को। ये है तुम्हारी एनआईए, ठीक है ना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है, प्रश्न, मार्च 2024 में वाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसीसी स्टॉक की ब्रिज ढहने का क्या कारण था भाई। इंडियन ब्रिज ढह जाते हैं, कोई बात नहीं, इंडियन ब्रिज ढह गए, मतलब इंडियन ब्रिज है वो क्या होते हैं, ढह जाते हैं, कहे कि हमारे उसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं ठेकेदार होता है वो पैसा खा गया होता है, ठीक है। तो इंडियन ब्रिज ढह गए, लेकिन विदेशों में, फ्रांस में ब्रिज अगर ढह गया तो भाई जीएस का क्वेश्चन बन जाता है, समझ रहे हो बात को। क्यों ढह था, भूकंप के कारण, मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण, संरचनात्मक विफलता के कारण, या तेज हवाओं के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये देखो मालवाहक जी, देखो ये ब्रिज बना हुआ था इस तरह से, ये मालवाहक आया और इस पे जाकर टकरा गया और पूरा ब्रिज ढह गया, ठीक है ना। तो बाल्टीमोर और मेरीलैंड, बाल्टीमोर और मेरीलैंड में फ्रांसीसी स्टॉक की ब्रिज था, ठीक है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण ये ब्रिज ढह गया था, आप लोग इसमें देख सकते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो शहीद दिवस जो है कब मनाया जाता है, 23 मार्च को 1931 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दी गई थी, ठीक है ना। भगत सिंह, सरदार गुरु, आपको पता है भाई सदगुरु है, तो इनको सबको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तब से हम लोग कब मनाते हैं, शहीद दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। चलो अब हम देखते हैं, देखो आईपीएल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल से क्या है भाई, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आईपीएल, आईपीएल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो आईपीएल 2024, अगर हम किसकी बात करें, आईपीएल 2024 की बात करें, तो आईपीएल 2024 की ओपनिंग मैच जो हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर हुआ। आईपीएल जो 2024 का जो ओपनिंग मैच हुआ था तुम्हारा कब हुआ था, चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया गया था, ठीक है भाई। और बात करते हैं आईपीएल का जो आयोजक है वो टाटा है, ठीक है ना। आईपीएल जो शुरुआत हुई थी अब की बार 2024 में, जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी 22 मार्च 2024 से हुई थी, ठीक है ना। और इसमें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, विराट कोहली ने बनाए थे, और इनको क्या मिली थी, ऑरेंज कैप मिली थी, ठीक है भाई। इसमें क्या मिली थी, इनको ऑरेंज कैप मिली थी। अगर कुल रन की बात करते हैं तो कुल रन कितने हैं भाई, 741 कुल रन है, ठीक है भाई। 741 क्या है इस पे, विराट कोहली के कुल रन है। आगे बात करते हैं, आईपीएल की जो उप विजेता टीम थी वो कौन थी, सनराइजर हैदराबाद, ठीक है। इसको याद रखना, विजेता टीम को नहीं आजकल पूछा जाता है, वो जमाना चला गया जब विजेता टीम की बात होती थी। अब पूछा जाता है उप विजेता कौन था, केकेआर विजेता थी, 20 करोड़ रुपए इसको मिले थे। अगर हम बात करते हैं इनको कितने मिले थे, 12.5 करोड़ बात कर मिले थे, ठीक है ना। फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच मिला था वो था मिचेल स्टार्क को। फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ था वो कौन हुआ था भाई, मिचेल स्टार्क को हुआ था, ठीक है ना। फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ था वो किसको मिला था, मिचेल स्टार्क को मिला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लिखा है रूस में
भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रूस में जो भारत के अगले राजदूत थे उसे किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार को, पवन कपूर को, रेनी सिंह को या विनय कुमार को? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई विनय कुमार। विनय कुमार को, ये तुम्हारे विनय कुमार जी हैं और रूस में ये अगले भारत के राजदूत हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में बनकर उभरा? ये भारतीय शहर है भाई। हम लोगों को इस पे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का, भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है भाई, और ये मुंबई नहीं है, कोलकाता नहीं है, चेन्नई है या बेगूसराय है? जल्दी से आप लोग इसका बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो रोक कर थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, वीडियो रोक लो, थोड़ा सा कमेंट कर दो क्या इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर होगा बेगूसराय। बेगूसराय जो है भाई दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। ये शर्म की बात है। ठीक है ना, हम यूपी बिहार वालों को इसमें शर्म आनी चाहिए भाई कि यार अपने ही बगल का राज्य, अपने ही बगल का जो शहर है इतना ज्यादा प्रदूषित है और यूपी में भी गंदगी कम नहीं है भाई। तो थोड़ा सा यार सोचना चाहिए हम लोगों को, गंदगी कहीं भी हो, गंदगी हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यू आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शीतल देवी, अवनी लेखरा और ज्ञानेश कुमार या प्रमोद भगत? और उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको क्या करना है भाई, एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है, जल्दी से कर लो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। शीतल देवी। शीतल देवी को भाई पीडब्ल्यू आइकन के रूप में नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि ये क्या है, पैरा तीरंदाज है, अर्जुन पुरस्कार की विजेता है, ये है हमारी शीतल देवी। और इनकी उम्र जो है, उम्र इनकी अंडर 18 है, मतलब 18 से इनकी उम्र क्या है, कम है। ठीक है, तो भाई समझो बात को यार, कितना मतलब गर्व की बात है, भारत की बेटियां इस तरह से एक तरह से देख लो अपने लिए क्या है, गर्व की बात है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 2023-24 सीजन रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती? विदर्भ, मुंबई, सौराष्ट्र या गुजरात ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई मुंबई। इसका राइट आंसर होगा मुंबई। मुंबई ने जो रणजी ट्रॉफी 2023 जीती। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर बताओ भाई उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और महाराष्ट्र। अगर बात करते हैं सही उत्तर की तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है भारत में जो कॉमन सिविल कोड है यूसीसी है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है मार्च 2024 में पोखरण में आयोजित भारत का शक्ति अभ्यास क्या है? देखो जो मार्च 2024 में पोखरण में भारत का जो शक्ति अभ्यास जो आयोजित हुआ था, इसमें मोदी जी स्वयं गए थे इसको देखने के लिए, इसलिए क्या का क्वेश्चन बन गया, एक जीएस का क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर का ये क्वेश्चन बन गया। अगर इसमें मोदी जी ना जाते तो एक कितना एक तरह से करंट का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मोदी जी के बन गए, चले गए, तो ये इंपॉर्टेंट और करंट का क्वेश्चन बन गया। देखते हैं भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एक योग और ध्यान कार्यक्रम, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले एक सैन्य अभ्यास, भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाने वाले सांस्कृतिक त्योहार या अंटार्कटिका के लिए एक वैज्ञानिक अभियान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला एक सैन्य अभ्यास, मतलब स्वदेशी रक्षा क्षमताएं। यानी कि अगर ये अभ्यास होगा तो इससे क्या होगा भाई, विदेशी लोग आएंगे, देखेंगे कि यार भारत के पास तो इतनी तगड़ी तगड़ी मिसाइलें, इतने तगड़े तगड़े टैंक हैं, तो इससे स्वदेशी जो क्षमता है उसको प्रदर्शित किया गया था इस सैन्य अभ्यास के जरिए। और मोदी जी देखो ये बैठे आराम से, मोदी जी वहां पर गए थे, इसी तरह से देख रहे थे। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 2024 में फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? सात्विक राज रंकी रेड्डी ने और चिराग शेट्टी ने, या यांग यो हान ली ग्रेच हुट ने, ऐसे ही नाम होते हैं भाई बाहर के, ठीक है ना, केंटो मोमो मोटा ने, या रियोकी एंडो ने, या केविन संजय और मार्कल फर्डाली गिडोन ने? तो इसका राइट आंसर का सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने, इन्होंने क्या जीता था भाई, फ्रेंच ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन खिताब जीता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 2 फरवरी से 31 मार्च तक राष्ट्रपति भवन
खुला रहता है। आपको भी पता होगा भाई 2 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक राष्ट्रपति भवन आम जनता के लिए खुला रहता है। तो नई दिल्ली में मनाया जाने वाला वो तुम्हारा उद्यान उत्सव क्या है भाई, तो जल्दी से बताओ भाई। उद्यान उत्सव 2024 क्या था? एक संगीत समारोह था, शानदार फूल उत्सव था, या फूल कार्निवल था, या कहते हैं सांस्कृतिक प्रदर्शन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? एक शानदार फूल उत्सव था। आपको पता है भाई राष्ट्रपति भवन में कई तरह के 7 प्रकार के तो भाई गुलाब लगे। हम तो भाई कभी गए नहीं है, लेकिन हमें पता है, हमने जीएस में कहीं पढ़ा है कि भाई ये 7 प्रकार के वहां पर गुलाब की खेती होती है। इस तरह से गुलाब देखो, ये व्हाइट गुलाब है, और ये तुम्हारा देखो बिल्कुल रेड है, ये थोड़ा सा पिंक कलर का है, और ये देखो आप देख सकते हो ये येलो कलर का गुलाब है। तो 7 टाइप के तो वहां पर गुलाब लगे हुए। इस प्रकार से कई तरह के फूल लगे हुए हैं, और एक शानदार फूल का प्रदर्शन करने के लिए 2 फरवरी से हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं 31 मार्च तक आम जनता के लिए अपना राष्ट्रपति भवन खोल देती है कि आप 2 महीने के लिए आराम से यहाँ पर घूम सकते हो आकर बिना टिकट के। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं। दिखा है उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश में एक धर्मपथ योजना बनाई गई थी, इसका जो उद्देश्य क्या है जल्दी से बताओ भाई। ग्रामीण शहरों, ग्रामीण गांवों को शहरी केंद्रों से जोड़ना, जैनपुर परिवहन बुनियादी ढांचे को सुधार करना, या जौनपुर को अयोध्या और वाराणसी को मिर्जापुर से जोड़ना। देखो, जौनपुर से अयोध्या और बनारस से मिर्जापुर को जोड़ना। धर्मपथ, यार थोड़ा सा इससे ये वाला कुछ सही लग रहा है। ठीक है भाई, औद्योगिक विकास और राजमार्गों का निर्माण करना। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब जौनपुर और अयोध्या को जोड़ना, वाराणसी को मिर्जापुर से जोड़ना। ये हमारे नितिन गडकरी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरह से इनके लिए भाई एक तो सैल्यूट बनता है, इनके लिए एक लाइक बनता है। नितिन गडकरी जी कैसा काम कर रहे हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बता दो भाई। आप लोग कमेंट में बताओ नितिन गडकरी जी कैसा काम कर रहे हैं। हमें किसी भी पार्टी से मतलब है, लेकिन इनका काम भाई हम जो कह रहे हैं, हमारा जो मानना है बहुत अच्छा है। आप लोग वीडियो रोक कर इनका एक बार बताओ नितिन गडकरी जी का जो काम है वो कैसा है भाई। बहुत ही अच्छा इनका काम है। चलो अगले देखते हैं भाई। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक दर्ज की गई। कहां पर तेंदुआ सबसे अधिक है भाई? राजस्थान में, केरल में, मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो तेंदुए की आबादी है सबसे अधिक है। ठीक है ना, 1000 से भी ज्यादा लगभग यहाँ पर तेंदुए हैं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 अप्रैल 2024 को संघाई में विश्व तीरंदाज विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की है? भारतीय कोई इसने हासिल की है। ठीक है ना, तो एंड्रिया बेसोरो तो छोड़ दो, ठीक है, या अदिति स्वामी ने, परनीत कौर ने, या ज्योतिया सुरेखा बेनत्रम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ज्योतिया सुरेखा बेनत्रम ने, और इनकी भी एज क्या है भाई? 18 साल से कम है, अंडर 18। अब समझ सकते हो यार अपनी जो देश की बेटियां किस तरह से नाम रोशन कर रही हैं। ठीक है, और तुम कह रहे हो यार कि हमारा यूपी पुलिस ना निकल रहा है। ठीक है, तो भाई यूपी पुलिस निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कांस्टेबल निकालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का भी कोई एग्जाम हो, तो उसके लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ा बातों से निकल जाएगा। अभी आप वीडियो पूरा देख रहे हो, पूरा ना देखो, आधा ही देख के निकल जाओ, क्या करना है हमें। अच्छा, हमारा थोड़ा नुकसान है भाई, आपका भी नुकसान है यार। क्यों? क्योंकि आपने आधा वीडियो देखा। ठीक है, तो आधे ही क्वेश्चन आ पाए। क्वेश्चन जो भी चीज देखो भाई पूरी देखो, आधी चीज मत किया करो। अब हम बात करते हैं लोकसभा 2024 का जो चुनाव है, चुनाव के बारे में जानते हैं। कुछ इसके छोटे मोटे क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आम चुनाव की अगर बात करते हैं तो लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है भाई? 543 सीटें हैं। और इसके जो चुनाव आयोग की जो संस्था है, जिम्मेदारी कौन कराता है? चुनाव आयोग कराता है। आम चुनाव हर साल कितने साल में होते हैं? 5 साल में होते हैं। ठीक है, इसमें जो वोट देने का अधिकार होता है, कितने साल कितने दिन से आप वोट से, तो 18 साल के ऊपर के लोग, या 18 साल के ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। ठीक है, ईवीएम से चुनाव होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को निर्वाचित करती है? 2 को निर्वाचित करती है निर्वाचन। ठीक है ना, विधायकी निकाय सदस्य प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के प्रयुक्त शब्द क्या है? निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है ना, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है ना, एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है? परिणाम की भविष्यवाणी करना। किसी भी परिणाम की क्या कर लेना? भविष्यवाणी करना। सबसे ज्यादा जो लोकसभा की सीटें हैं कहां पर है भाई? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। ठीक है, अगले बात करते हैं जो पहला जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था भाई? 51 और 52 में हुआ था। आगे बात करते हैं हम लोग, यह चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ है? तो 7 चरणों में आयोजित हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं वर्तमान, अगर बात करते हैं किसने कितनी सीटें जीती है, तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी इस पे जीती है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। 90 सीटें किसने जीती है? कांग्रेस पार्टी ने जीती है।
242 है। ठीक है, तो 90 सीटें किसने जीती है? कांग्रेस पार्टी ने जीती है। और इस समय वर्तमान में किस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, आपको पता है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, मंत्री जी हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो सपा है, समाजवादी पार्टी, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? अखिलेश यादव करते हैं, और ये 37 सीटें इसने जीती है। ठीक है, यूपी में ही 37 सीटें जीत ली है। आगे बात करते हैं आम आदमी पार्टी की जो स्थापना किसने की थी? वो केजरीवाल ने की थी। तमिलनाडु की अगर बात करते हैं, डीएमके के नेता कौन है? तो एमके स्टालिन है। आगे बात करते हैं कौन सी राजनीतिक पार्टी कमल के फूल, कमल का फूल किसका है भाई? भाजपा का है। आगे बात करते हैं हम लोग मोदी कैबिनेट जो लिस्ट है उसमें जो लगभग मोदी ने 240 सीटें जीती थी, और कांग्रेस पार्टी के भी बच्चे में 99 सीटें आई थी। ये थोड़ा सा हमने गलत बता दिया, यहाँ पर हमने क्या बता दिया भाई? 99 सीटें थी और ये 240 सीटें थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग जो राजनाथ सिंह के प्रमुख जो एक तरह से वो जो है आपको घटक हैं, जो मतलब एक तरह से विभाग है, उनको हम देख लेते हैं। आपको दिख रहा होगा छोटा लिखा है भाई, लेकिन समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कहो तो बड़ा कर दें, जूम कर दें इसको हम लोग, थोड़ा सा और बड़ा कर दें ये। ठीक है भाई, ऐसा बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो। ठीक है भाई, ये इस तरह से थोड़ा सा इसको ये छोटा ही करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ले आए। ठीक है, अभी दिख रहा है? क्लियर है? हमने थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया। अभी देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है भाई, तो राजनाथ सिंह जो हैं वो कौन है भाई? इस समय रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह कौन है? भाजपा के हैं। गृह मंत्री नितिन गडकरी, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, सड़क परिवहन मंत्रालय है। जेपी नड्डा, इनको नया विभाग मिला है, कौन सा? स्वास्थ्य मंत्रालय मिला है। और शिवराज सिंह चौहान, इनको भी नया विभाग मिला है, कौन सा विभाग इनको मिला है भाई? इनको मिला है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। ठीक है, सीता निर्मला रमण वित्त मंत्री पहले भी थी। ठीक है ना, जयशंकर जी थे, जयशंकर विदेश मंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर, ये भी पहले थे तुम्हारे ऊर्जा मंत्री थे। अगर बात करते हैं एच डी कुमार स्वामी, ये इनको मतलब एक तरह से भारी उद्योग मिला है, स्टील मंत्रालय मिला है। पीयूष गोयल पहले एक तरह से तुम्हारे रेल मंत्री भी रह चुके हैं, अब इनको मिला है वाणिज्य मंत्रालय मिला है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले आपको क्या करना है भाई? चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई चैनल को क्या कर लो भाई? सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। क्यों नहीं कर रहे हो? सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। चलो ठीक है भाई, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमारे सवाल सारे खत्म हो चुके हैं। अभी देखो पार्ट 2, अभी क्या बनाना है भाई? पार्ट 2 बनाना है। पार्ट 2 के लिए जल्दी से आप कमेंट करो। पार्ट 2 के लिए आप जल्दी से कमेंट करो। जिस एग्जाम की आप तैयारी करो, मान लो आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, जिस एग्जाम के ज्यादा कमेंट आएंगे, सिर्फ उसी एग्जाम के लिए हम करंट अफेयर का एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। मतलब यूपी पुलिस की तैयारी करो तो यूपी पुलिस का एक करंट अफेयर का वीडियो, मतलब अगर यूपी पुलिस में 5 क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे अपने ही वीडियो से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भाई, तो कमेंट में आप बताओ किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसी एग्जाम के लिए आपका सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन पता लगा आपने कमेंट कर दिया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपके पास नोटिफिकेशन कैसे पहुंचेगी मेरे भाई? ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।